वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एमपी में दंगों को लेकर के बड़ा बयान दिया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस तरह हरियाणा में दंगे कराए गए उसी तरह एमपी में भी दंगे कराने की तैयारी है। दिग्विजय ने यह भी कहा कि जानकारी मिल रही है कि दंगे कराने की योजना बन रही है। क्या कुछ कहा है, दिखाते और सुनाते हैं आपको। दंगा अत्याचार जिस सरकार ने किया है मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, और मुझे जानकारी मिल रही है कि अब इनकी योजना बन रही है कि जिस प्रकार से नूह में, हरियाणा में इन लोगों ने दंगा करवाया था, उस तरह का दंगे फसाद कराने की इनकी योजना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि आज हमारे खिलाफ इतनी नाराजगी है, भ्रष्टाचार मिस्टर 50% आपके सामने है, अत्याचार इस सरकार ने किया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी भोपाल से संवाददाता अमृतांशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतांशी, जिस तरीके का यह बयान है और चुनाव भी सिर पर हैं, इस स्टेटमेंट को किस लिहाज से देखा जाए? क्योंकि यहां पर जिस तरीके से कहा गया दिग्विजय सिंह की तरफ से कि मध्य प्रदेश में भी नूह जैसे दंगा हो सकता है, इसकी तैयारी हो रही है। देखिए, दिग्विजय सिंह ने काफ़ी बड़ा बयान दिया है और काफ़ी बड़ा आरोप यहाँ पर प्रदेश सरकार पर लगाते हुए दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने सीधा सीधा ये आरोप लगाया है कि जिस तरीके से हरियाणा में दंगे किए जा रहे हैं, बीजेपी वो दंगे करवाने की तैयारी मध्य प्रदेश में भी कर रही है। और कहीं ना कहीं एक ये बड़ा आरोप है क्योंकि चुनावी साल है और जिस तरीके से हरियाणा में जो है बवाल देखने को मिला, उसके बाद दिग्विजय सिंह का ये बयान और यहाँ पर ये इतना बड़ा आरोप, जाहिर सी बात है उसने मध्य प्रदेश की सियासत को काफ़ी ज़्यादा तेज कर दिया है। एक बड़ा आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनको ऐसी जानकारी मिल रही है। तो कहां से ये जानकारियां दिग्विजय सिंह को प्राप्त हो रही हैं, ऐसी क्या जानकारियां, ऐसे कौन लोग हैं जो कि जानकारियां दिग्विजय सिंह को दे रहे हैं, इसको लेकर जो है एक बड़ा सवाल पैदा होता है। क्योंकि दिग्विजय सिंह ने काफ़ी ज़्यादा, हम कह सकते हैं, ठोक कर ये बात कही है, काफ़ी ज़्यादा प्रूफ के साथ ये बात कही है कि उनको पूरी जानकारी है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत अब इसको लेकर तेज हो चुकी है। लेकिन बीजेपी अब दिग्विजय सिंह पर पूरी तरीके से हमलावर है और उनके इस बयान के बाद अब वो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के जरिए घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विश्वास सारंग जो कि मंत्री हैं चिकित्सा शिक्षा, उन्होंने साफ तौर पर दिग्विजय सिंह पर बड़ा निशाना साधा है और उनको इस तरह के दंगे फसाद करने के जो है आदर्श बताया है। विश्वास सारंग ने आरोप लगाते हुए दिग्विजय सिंह पर कहा है कि इस तरह से दंगा भड़काने वाली बात, जातियों और धर्म में लड़ाई करवाने की बात हमेशा से दिग्विजय सिंह करते आए हैं और ऐसे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह रहे हैं। देखिए, तीखे हमले हैं चुनावी साल में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह के इस बयान के क्या मायने बड़ा हैं? अपने आप में सवाल उठता है जिस तरीके के आरोप हैं, और अगर दिग्विजय सिंह बड़े दबाव के साथ और बड़े पुख्ता तरीके से, बड़े कॉन्फिडेंट होकर के अगर ये कहते हैं तो उसके पीछे एविडेंस क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि तथ्यों के आधार पर वो कह रहे हैं, तो क्या तथ्य हैं, एविडेंस क्या है इसके पीछे, क्या ये भी बताया गया उनके द्वारा? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर साफ तौर पर अपने बयान में ये कहा है कि मुझे जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश में दंगे करवाने की तैयारी चल रही है। अब इनकी जानकारी का क्या कुछ सोर्स है, ऐसे कौन लोग हैं जो कि इतनी इंटरनल जानकारी दे रहे हैं? क्योंकि अगर इस तरह की जानकारी मिल रही है तो रोकना सबका काम है। अगर ऐसी कोई जानकारी हो रही है तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में अगर या किसी भी तरीके के दंगे फसाद हो रहे हैं तो उसकी जानकारी इंटरनल इंटेलिजेंस को देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस बयान से कई मायने निकल रहे हैं। यहाँ पर भले ही उन्होंने आरोप लगाया है, लेकिन जनता की सुरक्षा से जुड़ा यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दा खड़ा हो रहा है। सवाल यहाँ पर ये भी है ना अमृतांशी की, सरकार का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है क्या? क्योंकि सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और दिग्विजय सिंह के पास ये पूरी जानकारी है। बिल्कुल, यही एक बात यहाँ पर खड़ी हो रही है कि दिग्विजय सिंह को आखिर जानकारियाँ मिल कहाँ से रही हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दबाव के साथ इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि जानकारी के साथ कह रहा हूँ। और सरकार के पास अगर इंटेलिजेंस है, क्योंकि इंटेलिजेंस लगातार मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से कुछ ज़्यादा ही सक्रिय है, क्योंकि जिस तरीके से PFI और सिमी जैसे आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने की बात सरकार की ओर से की जाती है, तो यहाँ पर सरकार का इंटेलिजेंस कहाँ गया और ऐसे कौन से शहर हैं जो कि दंगे की ओर बढ़ रहे हैं, कहाँ पर इस तरीके की बातें हो रही हैं? ये एक सरकार के लिए अब एक सवाल पैदा हो गया है कि अगर दिग्विजय सिंह की बात पर गौर किया जाए और सरकार अपने इंटेलिजेंस से पूछे तो क्या ऐसे शहर सच में है जहां पर ये तैयारियां, ये इस दंगों को करने की जो है बात कही जा रही है? कहीं ना कहीं इसके कई मायने हैं। एक बड़ा यहाँ पर जो है सवाल पैदा होता है और सरकार को, जाहिर सी बात है, भले ही दिग्विजय सिंह ने ये बात किसी भी हम कह सकते हैं किसी भी वजह से कही हो, आरोप लगाते हुए कही हो, लेकिन इससे जो है जाहिर सी बात है सरकार को इस पर संज्ञान लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और क्या कुछ मायने
हैं दिग्विजय सिंह के इस इंटेलिजेंस से हम जानना चाहिए, और इस जानकारी के पीछे दिग्विजय सिंह के क्या बात है, क्या मकसद है, कौन ये लोग हैं जो जानकारी दे रहे हैं। और उन्होंने आरोप लगाया है, जाहिर सी बात है कि सरकार दंगा करवाने की तैयारी करवा रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप है और सरकार को दिग्विजय सिंह के सामने आकर जो है खुद को स्पष्ट करना होगा। हालांकि बिल्कुल, और अगर कोई पुख्ता सबूत है दिग्विजय सिंह के पास जो ये बता रहे हैं कि उनके पास जानकारी आ रही है, तो उस जानकारी का सोर्स क्या है, ये फिलहाल सरकार की तरफ से भी इसमें जानकारी ली जा सकती है दिग्विजय सिंह के द्वारा। खैर, बहुत शुक्रिया अमृतांशी इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बयान को लेकर के फिलहाल सियासी हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है।